सो हाय एवरीवन, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस चैनल पर जेई से रिलेटेड। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई काउंसलिंग 2024 एंड जो कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो हमारी जो प्रीवियस ईयर की हुई है 23, 22 सब की एक जैसी होती है, कुछ ज़्यादा रूल में चेंजेस नहीं होते हैं। बट इस बार जो भी टाइमिंग शेड्यूल सब रहेगा, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। एंड सेकंड थिंग, उसके बाद में तुम्हें बाकी कुछ डाउट रहेगा तो उनके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी ऑलरेडी। एंड कुछ चीज़ें जैसे डॉक्यूमेंट्स एंड अदर थिंग्स सब के बारे में बात करेंगे। कितने राउंड होंगे, कैसे होंगे, क्या प्रोसेस रहेगी, एवरीथिंग। तो जस्ट मेक श्योर कि वीडियो लास्ट तक देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो हे गाइस, व्हाट्स अप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा, क्योंकि चैनल पर पहली वीडियो होने वाली है। सो माय नेम इज गौतम कुमार है एंड मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ फ्रॉम IIT गोवा। एंड ये मेरी 4th ईयर स्टार्ट हो चुकी है, 3rd ईयर अभी जस्ट कंप्लीट की है। एंड तो चलो वीडियो पे चलते हैं। तो मेरी काउंसलिंग 2021 में हुई थी, तो उस टाइम पे भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस था। इस बार का भी सेम है, मैं चेक कर दिया हूँ, आपको भी बता देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सो टोटल इस बार 6 राउंड होंगे एज यूजुअल। हर बार 6 ही होते हैं, हमारे टाइम पे भी 6 ही हुए थे। एंड इसमें राउंड 1, 2, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 उसमें आपकी सीटें अलॉटेड होंगी। और फिर तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे लाइक फ्लोट, फ्रीज टाइप। एंड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा लेटर कि क्या चीज़ें हैं। एंड तुम्हारी उसमें देखो इस फी का जुगाड़ करके रखना, मे बी कुछ चॉइस या फिर कोई वजह से रह ना जाओ। तो ST SC, जनरल PWD, OBC NCL PW, SC PWW, ST PWD सबको 15,000 फीस जमा करानी पड़ेगी। बाद में वो तुम्हारी कॉलेज में एड ऑन हो जाती है, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो मैं बस इसको जुगाड़ करके रखना, क्या पता एंड टाइम में किसी पास ना हो। तो उनके लिए जनरल और OBC के लिए 35,000, तो वो भी रेडी रखना। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि क्या करना है। तो टोटल 6 राउंड होते हैं, जो सब तुम्हें जाकर अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, लॉगिन करना होता है। एंड उसके बाद में तुम्हें जो सा की वेबसाइट यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, नॉर्मल चीज़ें कि तुम्हें जो सा पे जाना होता है। विजिट वेबसाइट लिंक मैं डाल दूंगा, जो सा कि अगर नहीं पता तो। उसके बाद तुम्हारे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के तुम लॉगिन करोगे। उसमें तुम्हें मे बी कॉन्टैक्ट नंबर पे तुम्हारे पे OTP आएगा, तो उसके हिसाब से कर लेना। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि 24 सीट अलॉटमेंट के बाद में तुम्हें क्या करना है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, पे सीट एक्सेप्टेंस फी के बारे में, जिसके बारे में अभी बताया था 35,000 फॉर जनरल OBC एंड 15,000 फॉर ST SC। एंड उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तुम्हारी सीट्स अलॉटेड होती है, अदर थिंग। इसको छोड़ो, अब तुम्हारी चीज़ आती है जो कि कट ऑफ के ऊपर। तो देखो तुमने क्या करना होता है कि राउंड 1 में तुम्हें राउंड 1 से पहले तुम्हें चॉइसेस फिल करनी होती है। अब वो चॉइसेस फिल कैसे करनी होती है, लेट मी शो यू। तुम जो सा की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद में जाओगे, तुम्हें वहाँ ऑप्शन मिलेंगे सीट प्रेफरेंस करने के लिए, लाइक दिस। तो तुम्हें कुछ इस तरह की स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे तुम सारी कॉलेजेस ऐड कर सकते हो। लाइक कि सबसे पहली प्रेफरेंस है IIT दिल्ली, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाएंगे रिमूव, अप, डाउन। तो आई होप कि तुम्हें अब पता चल गया होगी किस तरीके से तुम अपनी सारी लिस्ट। सपोज कि मैं मेरा बता देता हूँ। जब मैं IIT में गया था, मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए थी, तो मैं ऊपर से लेकर जो भी टॉप IIT थी सब में CSE बढ़ दिया। तो मेरे को आई गेस 12 में 13 नंबर पर IIT गोवा मिली थी CSE। एंड या फिर वो मेरी लॉक हो गई थी। लॉक नहीं करना होता, बेसिकली ये करना था। राउंड 1 में तुम्हें 3 ऑप्शन मिलते हैं, देखो उसके बारे में एक बार बता देता हूँ। कन्फ्यूज मत हो। वेट ओके, तो मैं दिखा दिया था तुम्हें। तो अगर सीधे मतलब मैं बोलूँ तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होते हैं सीट फिल करने के बाद में। लाइक तुम्हारा पहले राउंड का रिजल्ट आएगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे रैंक पे तुम्हें कौन सी सीट मिली है। उसके बाद तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, फ्लोटिंग, फ्रीजिंग, स्लाइडिंग। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि तुमने वो सीट ले ली, अब अगर तुम्हें उससे ऊपर कोई सीट मिल रही है, समझ रहे हो कि कोई बड़े और कैंपस में, सपोज मुझे अभी मिल गई IIT गोवा में CSE, और अगर मुझे IIT जोधपुर में CSE मिल रही होगी, तो वो फ्लोटिंग में वो तुम्हारी ऊपर वाली सीट मान ली जाएगी। आई होप यू गेट इट। एंड उसके बाद में फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे IIT गोवा की CSE चाहिए थी, मिल गई, अब मुझे आगे की राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना, मैं फ्रीज कर दूंगा उस सीट को, बस दैट्स इट। नेक्स्ट आएगी स्लाइडिंग। स्लाइडिंग में ये रहेगी कि मैं अब मुझे IIT गोवा CSE, सपोज मुझे IIT गोवा में इलेक्ट्रिकल मिल गई और मुझे CSE चाहिए, तो उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में तुम्हें सीट मिली है, उसमें ही अगर तुम्हें कोई अब सीट मिल रही है तो तुम उस पर स्लाइड कर जाओगे, वरना तुम उसी सीट पर रहोगे। दैट्स इट। ये तीनों पॉइंट्स का ये मतलब है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि तुम फ्लोटिंग ही रखना। मतलब वो तुम्हारी चॉइस है कि अगर तुम्हें ऑलरेडी तुम्हें जिस कॉलेज में जाना है, कि जैसे मान लो कि राजस्थान से, फिर राजस्थान की कॉलेज में ही जाना है, तो तुम जोधपुर पे आके फ्रीज कर सकते हो। बाकी फ्लोट पर रहने देना, वो लास्ट में जाकर ऑटो लॉक हो जाते हैं, लाइक फी करने के बाद वो बाकी चीज़ें होती है। तो अभी के लिए फ्लोट पे रखना, ठीक है। सो आई होप यू गेट इट। एंड उसके बाद में तुम्हारी इस तरीके से सीटें फिल होती है। सपोज कि मुझे, अब मैं कोई एक और एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज मेरी रैंक कुछ इतनी थी कि मुझे पहले राउंड में मिली IIT रुड़की। अब अगर मैं फ्लोट करता हूँ, तो अगर ऊपर वाली कॉलेज में से अगर किसी में भी मेरे को सीट मिली, तो वो फ्लोट कर जाएगा, ठीक है। अगर स्लाइडिंग का मैं बता ही दिया हूँ, बाकी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ करते हैं कि तुम्हारी कब होने वाली है, ठीक है। सो वीडियो लंबी हो रही है, ओके। जो सा का रिपोर्टिंग टाइम, उसके लिए तुम्हारी साइड में तुम्हें वीडियो दिख रही होगी, इस पर क्लिक करो एंड उसमें मैं सारी चीज़ें बताया हूँ।